बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है व्हाट इज़ सर्कुलर मोशन एंड एंगुलर मोशन। कि सर्कुलर मोशन और एंगुलर मोशन क्या होती है, इनको डिफाइन करें एंड गिव एन एग्जांपल फॉर सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन के लिए एग्जांपल्स दें एंड एंगुलर मोशंस के ऊपर भी फिर आप ब्रीफली क्या करें, एक्सप्लेन करें। तो एक्चुअली जो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कल जो होता है उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट इस सर्कल में मूव करता है, ठीक है, तो इस सर्कल के अंदर जब वो अपने आप को ठीक है मूव करवा रहा होता है, तो देन एवरी पॉइंट के ऊपर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो उसका एंगल क्या होता है, चेंज हो रहा होता है। हर पॉइंट के ऊपर उसका एंगल क्या होता है, चेंज होता है। और जितना उसका एंगल चेंज होता है, इसका मतलब जो है उसके अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि सर्कुलर मोशन एक्चुअली जो है वो एक, ठीक है, उसकी एक जनरलाइज फॉर्म है एंगुलर मोशन। बट सर्कुलर मोशन में क्या होता है, अगर हम सर्कल की बात करें, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ये रेडियस है ना, रेडियल पाथ होता है, ये फिक्स हो जाता है, ये चेंज नहीं होता। मीन्स ये सेंट्रल पार्ट से जो डिस्टेंस होता है, आर जो होता है, सर्कुलर मोशन के अंदर ये क्या रहता है, कांस्टेंट। जो पाथ आपने चूज कर लिया उसमें आर कांस्टेंट हो जाता है, ठीक हो गया। तो देन वो अपने एक्सेस के गिर्द बॉडी क्या करती रहती है, रोटेट करती रहती है। और जब अपने एक्सेस के गिर्द रोटेट करती रहती है, ठीक है, तो उसकी जो रोटेशन होती है, उस रोटेशन को हम एंगुलर रोटेशंस कहते हैं। कौन सी रोटेशंस कहते हैं, एंगुलर रोटेशन। अब ये जो एंगुलर रोटेशंस होती है, ठीक है, तो इसमें देखें कि कोई बॉडी मूव कर रही है फिक्स सर्कल के ऊपर, और कोई बॉडी ऐसे भी है, देखें मूव तो सर्कुलर पाथ पे ही कर रही है, लेकिन हर पॉइंट के ऊपर उसके आर की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। रेडियस की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब यहाँ पे आर की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। जब आर की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो ये भी सर्कुलर मोशन ही है, ठीक है, सर्कल के अंदर ही मूव हो रही है, ठीक है। रेडियस इसका कांस्टेंट नहीं है, ठीक होगा। तो देन इसको हम जनरलाइज फॉर्म में ले जाते हैं और इसको हम एंगुलर कह देते हैं। एंगल के लिहाज से हम इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। और इस एंगुलर मोशन की बेस्ट एग्जांपल जो है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की मोशन जो है, अर्थ की जो मोशन है, ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो व्हील है उसकी मोशन है, ठीक है। सेम आपके आजकल गर्मी है तो फैंस लगे हैं, फैन की भी मोशन है, ठीक हो गया। सैटेलाइट्स की मोशन है, प्लैनेट्स की मोशन है, ठीक है। एट्स ये सारी की सारी जो मोशंस होती हैं ये क्या है, सर्कुलर मोशंस होती हैं। कौन सी मोशन होती हैं, सर्कुलर मोशन। और जब हमारी सर्कुलर मोशंस के अंदर होती है, ठीक है, तो देन उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, फिर वो डिस्प्लेसमेंट सिंपली नहीं होता, उसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर के साथ जो एंगल बनता है, ठीक है, ये जितना उसका एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इस एंगल की चेंज की वजह से इसके अंदर जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है, डेल्टा थीटा जो है, इसको हम कहते हैं ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगल क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय अ पार्टिकल। कि किसी भी पार्टिकल का, ये जो कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल का एंगल बना होता है किसके साथ, टू दी सेंटर, सेंटर के साथ। तो ये जो एंगल सबटेंडेड होता है, इस सबटेंडेड एंगल का नाम होता है ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखें, बॉडी ऐसे भी रोटेट करती है, बॉडी ऐसे भी रोटेट करती है। अगर ऐसे रोटेट करती है तो उसको कहते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर ऐसे रोटेट करती है तो कहते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज।
अगर क्लॉकवाइज वो मूव कर रही है, अपने आप को रोटेट करवा रही है क्लॉकवाइज, ठीक है, इन दी डायरेक्शन ऑफ क्लॉक अपने आप को क्या करती है, रोटेट करवाती है। तो ठीक है, उस हिम्मत के अंदर आपने देखना है कि इसके साइन कन्वर्जन क्या होंगे। ठीक हो गया। अगर काउंटर क्लॉकवाइज आप अपने आप को मूव करवाते हैं तो वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। और एंटी ठीक है, आप क्लॉकवाइज मूव करवाते हैं मींस इट इज़ अ नेगेटिव। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी कोई, ठीक है, आपके पास बॉडी घड़ी की सिमत में, ठीक है, घड़ी की सिमत में जैसे घड़ी की नीडल्स मूव करती हैं, मूव करेगी, तो देन आपके पास नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट टेकन करेंगे आप। और ये भी याद रखना है कि जब आपके पास ये काउंटर, ठीक है, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज भी जब आएंगे तो एंगल 360 से 270 की तरफ जाएगा, ये ध्यान में रखना है। फिर 270 से 180 की तरफ जाएगा, और 180 से 90, और 90 से 0 की तरफ आएगा। और जब आपके पास कोई बॉडी काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है तो देन उसका एंगल 0 से स्टार्ट होता है और 90 की तरफ जाता है, 90 से 180 की तरफ, 180 से 270 की तरफ, एंड 270 से 360 की तरफ। तो ये आपके पास याद रखना है। और यहाँ पे जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो टेकन एज अ पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तीसरी बात कि ये जो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव कह दिया, तो ये कौन बताता है, तो इसके लिए फिर हमने कहा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और आपको अच्छी तरह पता है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी आपके पास जो है डायरेक्शन लाजमी होती है। और अगर उनकी डायरेक्शन लाजमी होगी तो फिर उनकी डायरेक्शन फाइंड करने का कोई कुलिया, कोई तरीक़ाकार, कोई फार्मूला, कोई हमारे पास मैकेनिज़्म होगा। तो सेम एज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो आपके पास डायरेक्शन है उसको हम फाइंड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। तो उसके लिए क्या था कि आपके पास ये अगर फॉर एग्जांपल कोई वेक्टर है, आप इसको आप अपने हाथ में ले लें, ठीक है, तो ये जो कर्लिंग ऑफ फिंगर है शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, एंड थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, बॉडी। और ये बॉडी की डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर ये सर्कुलर है देखें, ठीक है, अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज है ये तो अपवर्ड डायरेक्शन में देखें आपको नज़र आ रहा होगा थंब। और जैसे ही इसको आप क्लॉकवाइज करेंगे तो ये क्या है, थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड रूल एक रूल है जिसकी मदद से हम वेक्टर्स क्वांटिटी की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि राइट हैंड रूल, ठीक है, कौन सा रूल है, राइट हैंड रूल, एंड रूल, ठीक है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, डायरेक्शन फाइंड करते हैं ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, ऑफ वेक्टर्स क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन फाइंड करनी होगी तो उसके लिए राइट हैंड रूल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सेम एज कहते हैं कि क्या राइट हैंड रूल के अलावा कोई रूल है जिससे हम वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, तो याद रखना है यस, ठीक है, यस, अनदर रूल, एक और रूल है जिसकी मदद से आप कर सकते हैं, उसको कहते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की मदद से भी आप किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कहते हैं क्या इसके अलावा भी कोई है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, तो आपको पता है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी होगी जब टू हमारे पास जो बॉडीज़ हैं उनकी अगर डायरेक्शन फाइंड करनी है तो फिर उसके लिए हम टेन थीटा को भी इस्तेमाल करते हैं, उसकी मदद से भी हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की मदद से भी हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर की मदद से भी हम डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं वहाँ पे। अब उसके बाद कहता है यूनिट क्या है इसकी, हमारे पास इसकी यूनिट होती है डिग्री, रेवोल्यूशन, ठीक है, डिग्री भी है हमारे पास, दूसरी हमारे पास इसकी यूनिट क्या होती है, रेवोल्यूशन। ठीक हो गया।
तीसरी इसकी यूनिट होती है रेडियन। ये जो यूनिट है इसकी एसआई यूनिट है, ठीक है। रेडियन क्या है इसकी, कि रेडियन इज़ दी एसआई यूनिट। रेडियन हमारे पास क्या है, एसआई यूनिट है किसकी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। और ये हमारे पास दूसरी दो यूनिट्स हैं। और ये याद रखना है आपने कि हमारे पास 1 डिग्री जो होता है, ठीक है, 1, ठीक है, रेड जो होता है ये 57.3 डिग्री के बराबर होता है। और 2 पाई रेड जो होता है, ठीक है, 2 पाई रेड या रेडियन आप इसको कहते हैं, वो बराबर होता है 360 डिग्री के ऊपर, ठीक होगा। इसी तरह 1 रेवोल्यूशन जो होता है वो भी 360 डिग्री के बराबर होता है। तो ये आपके कंसर्न की चीज़ें हैं जिसको बारे में वो आपसे पूछता है और इन पे MCQs आते हैं। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में लाजमी रखनी है। अब कहता है वो कौन सा फार्मूला है, वो कौन सा तरीक़ाकार है जिसकी मदद से हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, ठीक हो गया। तो आपने याद रखना है कि एक हमारे पास फार्मूला है S=R थीटा, ठीक है, S=R थीटा। इसकी मदद से हम अगर हमारे पास S की वैल्यू और R की हो तो हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरह अल्टरनेटिव वैल्यूज़ को भी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया। सेम एज़ जब इन चीज़ों को चेंज करते हैं तो ये लीनियर है तो लीनियर वेलोसिटी बना देता है और ये एंगुलर वेलोसिटी बना देता है। व्हाट इज़ एंगुलर वेलोसिटी, तो आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी वो है जिसके साथ है एंगुलर बात में बॉडी क्या कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है। और उसकी यूनिट होती है रेड पर सेकेंड। और इसकी डायमेंशन भी याद रखनी है T⁻⁻1 एंड, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, थीटा। थीटा की जो डायरेक्शन है या डिस्प्लेसमेंट की जो हमारे पास क्या है, क्या कहते हैं उसको, डायमेंशन, वो L⁻0 है। L⁻0 का मतलब कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। ये ध्यान में रखना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हैज़ नो डायरेक्शन बट एंगुलर वेलोसिटी हैव अ डायरेक्शन। और एंगुलर वेलोसिटी का आपने फार्मूला भी देख लिया। सेम इसी तरह रेवोल्यूशन पर मिनट में एंगुलर वेलोसिटी की अगर देखेंगे, ठीक है, जैसे आपके पास देखें डिग्री पर सेकंड होता है, लेकिन याद रखना है, ठीक है, जब रेवोल्यूशन में लिखेंगे, किस में लिखेंगे इसको, तो रेवोल्यूशन पर मिनट, तो ये पर मिनट के हिसाब से होगा, ये सेकंड के हिसाब से नहीं होगा। इसको हम पर मिनट के लिहाज से देख रहे होते हैं। फिर ये अपने अपने माइंड में रखनी है ये चीज़ें। सेम जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है, ठीक है, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ के ऊपर क्या करती है, मूव करती है, तो हर पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। ये ध्यान में रखना है आपने। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कॉन्टीन्यूसली इन सर्कुलर मोशन, के सर्कुलर मोशन के अंदर डायरेक्शन जो होती है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही होती है। ये भी आपसे MCQs में वो पूछ सकता है, ठीक होगा। और अगर एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करना चाहे तो वो भी आपने इसी राइट हैंड रूल से। अब देखें, कहता है कि आपके पास डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी किधर होगी, तो ये डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी अलोंग दी, ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन होगी। जिधर एंगल ऑफ रोटेशन होगा वहाँ पे ये, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ दी वेलोसिटी भी होगी। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद, एंगुलर वेलोसिटी के बाद अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, कि व्हाट इज़ एंगुलर एक्सेलरेशन, कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, हाउ कैन वी डिफाइन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड फार्मूला यूनिट्स क्या है उसकी। फिर उसमें हम उस चीज़ पे जाते हैं कि व्हाट इज़ एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो कहता है आपके पास जो है दी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी होती है डेल्टा ओमेगा, उसकी जो चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। और हम कहते हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाई टी, या अल्फ़ा टी इज़ इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई, एंड दैट इज़ आल्सो नोन एज ए फर्स्ट एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन। ये एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट है, या इसको जनरल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, वी ओमेगा एफ इज़ इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फ़ा टी। एंगुलर मोशन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ऐसे डिनोट भी करते हैं, ठीक हो गया। तो दैट इज़ दी डेफिनेशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। ये एंगुलर एक्सेलरेशन की मदद से मिलती है। याद रखना इसकी जो यूनिट होती है ये होती है रेड
पर सेकंड स्क्वायर। इसकी जो डायमेंशन होती है वो t-2 होती है, बिकॉज रेड की कोई डायमेंशन नहीं होती। तीसरी बात आपने यहाँ पर यह भी याद रखनी है कि हमारे पास इसकी डायरेक्शन को भी अगर फाइंड करना हो तो बाय द हेल्प ऑफ क्या करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। इसको भी हम राइट हैंड रूल की मदद से क्या करते हैं, फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास जो है कहता है आपके पास जो है, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो ऑल दी पार्टिकल मूव कर रहे हैं, अगर रोटेट कर रहे हैं बॉडीज इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, तो सारी की सारी लाइन वो जो सेंटर से पास कर रही होंगी ऑफ द सर्कल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल ऑफ द रोटेशन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक हो गया। तो जो ठीक है, कोई भी बॉडी आपके पास सर्कुलर पाथ के ऊपर क्या कर रही होगी, मूव कर रही होगी। ये देखिए सर्कुलर पाथ है, तो ये इसके सेंट्रल पॉइंट से ये जो लाइन पास कर रही होगी ना, इन सारे सर्कल्स के ये सेंटर से ये जो पास करने वाली लाइन होगी, ठीक है, इस लाइन को क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये वो एक्सिस है जिसकी गिर्द सारी की सारी ये बॉडीज़ क्या कर रही हैं, अपने आप को रोटेट करवा रही होंगी। ठीक है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। विच इज़ पास, जो पास करेगी थ्रू पास थ्रू दी सेंटर ऑफ सर्कल, के सर्कल के सेंटर के अंदर से पास कर रही होगी, तो उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट में हम देखेंगे हमारे पास कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट तो आपने देख ली, सेकंड को अगर आप लिखना चाहेंगे तो देन लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। तीसरी को अगर लिखेंगे तो 2 थीटा, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। ये हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, एंगुलर फॉर्म में ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक होगा, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जहाँ पे आपने देख ली। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो टॉपिक होगा दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, एंड दैट इज़ अ सर्कुलर मोशन। उसका नाम क्या है, सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स के, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, के सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, उसका क्या मकसद है हमारे पास, कहाँ पे हम उसको यूटिलाइज करते हैं, किस लिए या किस वजूहत के ऊपर हमने सर्कुलर, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स को यहाँ पे डिफ़ाइन किया, या हम इसको किस मकसद के लिए यूटिलाइज करेंगे। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ हमने अपने माइंड में रखनी है कि नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ अ सेंट्रीपिटल फोर्स। के व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। के व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। कहता है वो फोर्स जो किसी बॉडी को मजबूर करती है, वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को मजबूर करती है कि वो बॉडी सर्कुलर पाथ के ऊपर क्या करे, मूव करे। दैट फोर्स विच कंपेल्स द बॉडी, ऐसी फोर्स जो मजबूर करती है बॉडीज़ को क्या करें, टू मूव करने के ऊपर ऑन अ सर्कुलर पाथ, किसी भी सर्कुलर पाथ के ऊपर। इस तरह की जो फोर्स होती है दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक हो गया। या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं द फोर्स, ठीक है, विच एक्ट ऑन अ बॉडी व्हेन बॉडी इज़ मूविंग, ठीक है, अराउंड अ सर्कुलर पाथ। वो फोर्स जो बॉडी के ऊपर मूव कर लग रही होती है और बॉडी मूव कर रही होती है सर्कुलर पाथ के ऊपर, उसको कहते हैं दैट इज़ अ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स में जो है एफ सी सेंट्रीपिटल को इग्नोर करता है और ये इनवर्स डिपेंड करती है आर पे। इसका मतलब आर जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना कम लगेगी, और जितना आर कम होगा उतना फोर्स आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी। ये चीज़ भी याद रखनी है। और इसी तरह आपके पास ये चीज़ भी देखनी है, एफ सी स्ट्रांग होगी, ठीक है, किसी भी बॉडी के ऊपर लगती हुई जब उसकी जो वेलोसिटी होगी वो उसके, ठीक है, स्केयर के डायरेक्ट डिपेंड करेगी। वेलोसिटी जितना इंक्रीज़ करेगी स्केयर के उतना फोर्स उसके ऊपर ज़्यादा होगी। ये ध्यान में रखना है। इसका मतलब फास्ट मूविंग बॉडी जो होती है उनके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स स्ट्रांग होती है एज़ कम्पेयर टू, ठीक है, जो हमारे पास बॉडीज़ है स्लो मोशन में होती हैं। ठीक, और दूसरी चीज़ स्केट कर जाती हैं बॉडी। आपने देखा होगा जब फास्ट मूविंग बॉडी होंगी तो उसके ऊपर
जो आप देखें फास्ट मूविंग बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो उसकी एक एग्जांपल आपके पास डेथ वेल है, मौत का कुआं। तो उसके अंदर देखा होगा आपने कि वो एक ही पॉइंट के गिर्द ऐसे ऐसे अपने आप को रोटेट कर रहा होता है एक फिक्स फोर्स के तहत। अगर वो फोर्स में से ज़रा भी कमी पेशी करेगा या अपने आप को थोड़ा सा भी लापरवाही करेगा तो क्या होगा, डेथ वेल मीन मौत के कुएँ में जाएगा, मरेगा वहाँ पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि बैलेंसिंग कर रहा है वहाँ पे वो अपने आप को उस फोर्स के साथ, और वो जिस फोर्स के साथ अपने आप को बैलेंसिंग कर रहा है वो फोर्स जो उसके ऊपर एक्ट कर रही होती है दैट इज़ अ सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो उसको एक्ट करवा रही होती है, एंड उसकी बैलेंसिंग में होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यही फोर्स होती है एफ, ठीक है, ई की जगह आपके पास एफ जी लिख देते हैं, इज इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वायर ओवर आर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सेम एज सेंट्रीपिटल फोर्स जब होती है तो देन उस वक्त आपके पास बॉडी के पास एंगल जो, ठीक है, जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है और उसका फार्मूला होता है वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक हो गया। और इसी को अगर हम देखें तो हमने इसको जर्नल फॉर्म में, एंगुलर फॉर्म में भी देखा है, तो वो हमारे पास होता है एफ सी इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास एम वी की जगह आप आर ओमेगा स्क्वायर डाल देते हैं डिवाइड बाई आर, आर एक आर से क्या करते हैं कैंसिल कर देते हैं, तो एफ सी इज इक्वल टू एम आर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला जब बन जाता है ये है एंगुलर फॉर्म में किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का। ठीक होगा। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास आते रहते हैं और क्वेश्चन इस तरह का होता है, कहता है कि आपके पास कौन सी जो है इक्वेशन है जो सेंट्रीपिटल फोर्स को एक्सप्लेन करती है, या आपसे ये भी कहता है 10 न्यूटन की फोर्स है एक्ट कर रही है सर्कुलर पाथ के ऊपर, रेडियस उसका 1 है, तो वर्क डन कितना होगा। यहाँ पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना काम करती है, हाउ मच वर्क इज डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन क्या होता है, लेकिन यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। कहता है आपके पास जो है बॉडी, कोई बॉडी है सर्कुलर पाथ के ऊपर क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है, और ये जो सर्कुलर पाथ के ऊपर यहाँ पे मूव करती है, ठीक है, इसकी आपके पास जो फोर्स है जिसके साथ इसको आप मूव करवा रहे हो एफ, वो 10 न्यूटन की है। इसका जो ये रेडियस है, ठीक है, ये जो इसका क्या है रेडियस जो है, इस रेडियस की वैल्यू कितनी है आपके पास, आर की वैल्यू आपके पास है 1 मीटर। कहता है व्हाट इज़ वर्क डन, वर्क डन कितना है, आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए और इस चीज़ को आपने भूलना नहीं है। ठीक होगा, इस चीज़ को आपने भूलना नहीं है। किस चीज़ को आपने नहीं भूलना, कि आपको याद होना चाहिए कि वर्क डन का फार्मूला होता है एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अब जब सर्कुलर पाथ की बात करते हैं तो देन हमारे पास यहाँ पे जो F और D है दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मींस F और R रेडियस और फोर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, मीन थीटा की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री। और याद रखना cos 90 किसके बराबर होता है 0 के। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर वर्क डन हमेशा क्या होगा 0 होगा। नो वर्क इज डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसी किस्म का कोई भी काम नहीं करती, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा क्या होगा, वो ज़ीरो होगा, वो क्या होगा ज़ीरो। अब सेम इसी तरह हम देखें तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, वॉशिंग मशीन सेंट्रीपिटल फोर्स की एप्लीकेशंस में आती है, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो है आप बैंक एंड कर्व का मतलब ये होता है कि मोड़ जो आपने बनाए होते हैं सर्कल, ठीक है, हर रोड के कॉर्नर के ऊपर यू शेप बनाई होती है, तो वहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है। इसका मतलब वहाँ पे भी जब आपको कहता है टर्न करना है तो आप अपने आप को क्या करना है, एक साइड से टर्न नहीं करना, थोड़ा सा लॉन्ग वे करके टर्न करना है। अगर आप एक साइड से टर्न करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी नहीं मिलेगी आपके टायर्स को, अगर नहीं मिलेगी तो आपकी गाड़ी स्केट कर जाएगी। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, इसके ऊपर भी ये एमसीक्यूज पूछ सकता है। दूसरी चीज़ आपके पास यहाँ पे ये है कि जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो कहते हैं इनकी एप्लीकेशन सैटेलाइट में कैसे हम इसको लगाते हैं। तो सैटेलाइट में आपने याद रखना है कि सैटेलाइट वो सिस्टम होता है जिसके अंदर, ठीक है, कि हमारे पास वेटलेसनेस का सिस्टम मीन आर्टिफिशियल ग्रेविटीज़ बनाई होती हैं हमने, तो वहाँ पे भी
उस बॉडी को रोटेट करने के लिए कोई फोर्स चाहिए होती है, एंड दैट आल्सो सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है बस सूरतों के अंदर किसी भी बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स इन दी टर्म ऑफ क्या मिल रही होती है, ग्रेविटेशनल पुल मिल रही होती है। इसका मतलब नेसेसरी ग्रेविटेशनल पुल जो है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है किसको, सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करने वाले हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको। अर्थ को जो रोटेट करवाने के लिए फोर्स प्रोवाइड की जा रही है एक्चुअली वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही वहाँ पे एक्ट कर रही है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक होगा। इसी तरह गैलेक्सीज के ऊपर, मून्स के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं तो वो उन, ठीक है, गैलेक्सीज को या वो सन्स को या स्टार्स को या वो अर्थ को, ठीक है, या वो प्लैनेट्स को क्या है मजबूर करती हैं टू मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ, किसी भी सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करने के लिए। तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स के अंदर ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा हैं, इसको आपने रिव्यू करना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इसको आपने देखना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे, दैट इज व्हाट इज़ साउंड, ठीक है, या एंड व्हाट इज़ वेव, वेव क्या होती हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पे हम चलेंगे आगे देन थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। तो ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आपने कमेंट्स भी करने हैं इसके ऊपर आपने, ठीक है। बेल आइकन को भी आपने, ठीक है, क्लिक करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।